In a previous video, we have studied about what are the basic what is the concept of national integration and what is the meaning of national integration. और अब थोड़ा हम उसके आगे बढ़ें कि उसको हमने उसको छोड़ दिया था पिछले वीडियो में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को हैम्पर करते हैं। तो हम पहले उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे और फिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि एज ए टीचर और एज ए स्कूल हम क्या कर सकते हैं उस नेशनल इंटीग्रेशन को बिल्डअप करने के लिए। सो वी विल फर्स्ट think about the what are the basic factors, what are the major factors which influence the national integration। तो सबसे पहला आता है इसमें रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियस बात है, इसको बहुत ही हम लोग बहुत ही वाइडली देखते हैं और हर तरह के नोशंस जुड़े हुए हैं। अभी आप लोगों को एक कॉन्फ्लिक्ट पता होगा जो मराठा वहाँ मुंबई में जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कुछ पेट्रोलियम लोग जो बिहार या यूपी के लोग ज्यादा थे, उनके खिलाफ वो किस तरह से वो करते थे, उनकी अपॉर्चुनिटीज पे वो बोलते थे कि ये बाहर के हैं। तो इस तरह की जो क्षेत्रवाद की जो जो समस्या है कि ये मेरे मेरे राज्य का है या ये मेरे मेरे जिले का है, इस तरह की भावना, ये बंगाली है, ये बिहारी है, ये उड़िया है, ये पंजाबी है, ही तमिलियन, ही इज तेलुगु, ही someone is मराठी, someone is गुजराती। ये तरह की जो जो डिफरेंट डिफरेंट हम क्षेत्र, जो रिलीजन, जो बेसिक रीजन है, हम उस रीजन वाइज जब हम चीजों को रखते हैं, वो एक तरह के डिविजन्स को प्रमोट करता है। और एक कहीं ना कहीं ये जो एक वन नेशन की जो हम लोग बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं, वो एक राष्ट्र की जो फीलिंग है उसको ये हैम्पर करता है। कि मैं जैसे मैं बिहार में हूं तो मैं अगर बोलूं कि नहीं, यहाँ पर बिहार के अलावा कोई दूसरे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, या मेरा ये एक उसमें ओरिएंटेशन हो कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मेरे जो जिले हैं, मेरे जिले के लोग इसमें रहेंगे। नॉर्मली ये तरह की भावनाएं हम लोग को ये देखने को मिल जाती हैं। कोई नया चीज इसमें नहीं रहता है कि ये चीज ना दिखे हमें। इसी चीज को ब्रेक करने की बात होता है। क्षेत्रवाद जो होता है वो राष्ट्रीय जो एकता है, राष्ट्रीय जो सद्भावना है, उसको भी हैम्पर करता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, वो आता है लिंग्विज्म। आपको पता होगा कि भारत में ऐसे प्रदेश हैं जिसका डिवीजन लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ है। पता है आपको? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहां पर तेलुगु और तमिल और तेलुगु, जिसकी लिंग्विज्म का एक एक इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा कि एक राज्य को दो भागों में बंटना पड़ा। और अभी भी हम लोग लैंग्वेज को लेकर इतनी, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके लेकर बहुत ही सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। चाहे हम अपनी राजभाषा की बात करें तो उसके लिए भी एक डिबेट चलती है। हिंदी हिंदी को लेकर जो नॉन हिंदी बेल्ट्स हैं, they are opposing that someone cannot be force us to talk or to learn the particular language। और इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर लैंग्वेज डाइवर्सिटीज यू कैन वेरी इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर हर प्रदेश में, हर प्रदेश की अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। हाँ, अधिकांशतः जो बोलने वाले हिंदी भाषी प्रदेश ज्यादा हैं, लेकिन हर स्टेट की अपनी अपनी कुछ न कुछ लोकल लैंग्वेज है, इसको फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज जो स्टेट ने दर्जा दिया हुआ है। अब उस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के साथ साथ
आपको नेशनल आइडेंटिटी को भी देखना है। तो वो कैसे होगा, ये चीज समझने के लिए हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज जो है वो सामान्य बोलचाल की है। हम इट इज द टूल फॉर कम्युनिकेशन, जहां से हम एक दूसरे को अपने अपने जो फीलिंग्स है या अपनी चीजों को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक कॉमन लैंग्वेज की तरफ आना ही पड़ेगा, विदाउट लिविंग अवर ऑन मदर टंग। ऐसा नहीं कि हम जब बोल रहे हैं कि किसी एक लैंग्वेज की तरफ और आए तो अपनी मदर टंग को भूल जाए। तो अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे, अगर हम ऐसे करें तो बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं, बोलियां हैं जो अब शायद हम लोग यूज नहीं करते हैं। हमें उन भाषाई विविधताएं हैं, जो उन भाषाई विविधताओं को देखते हुए या उन भाषा विविधताओं की रिस्पेक्ट करते हुए, इसलिए जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला जो दिया गया है कि अपनी मातृभाषा, हिंदी और इंग्लिश, और एक तीसरी भाषा। तो ये तीन जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला था वो इसी नेशनल इंटीग्रेशन को फोकस में रखा गया, जबकि जब हम दो तीन भाषाओं के ज्ञान के बारे में जानेंगे तो अपने रीजनल लैंग्वेज भी हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। साथ साथ हमारे पास एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज होगी जिससे हम एक दूसरे के साथ अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द स्टेट हम उन पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक वो था, लैंग्वेजिज्म एक बहुत बड़ा हर्डल्स रहा है नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर। फिर आता है रिलीजियस डिफरेंसेस, कि रिलीजियस के बेसिस पे भी हम लोग जानते हैं कि बहुत ही डाइवर्स है हमारा नेशन। यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट करीब 12-15 रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, जहाँ पर माइनॉरिटीज भी बहुत एक संख्या में हैं। उनके अपने प्रैक्टिकल अपने रिलीजियस बिलीफ्स हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक बहुत ब्यूटी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सेक्युलरिज्म की जो बेसिक एसेंस है वो हमारे सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन अपने पर्सनल रिलीजियस बिलीफ्स को, दूसरे की रिलीजियस रिस्पेक्ट न करना और अपने रिलीजन को मतलब बेस्ट की तरह नोशन करना, ये एक ऐसा हर्डल्स है जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक थ्रेट है। सो वी हैव टू स्टॉप द सुप्रीमेसी कॉन्सेप्ट ऑफ द एनी रिलीजन, कि पर्टिकुलर रिलीजन ही बेस्ट है। वी हैव टू obey, we have to respect the other religions also. And next one is the casteism. कास्टिसिज्म जो इंडियन स्ट्रेटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा आधार है, वो कहीं ना कहीं जो हमारी नेशनल इंटीग्रिटी को वो एक थ्रेट पहुंचाता है, उसको डेंजर पे डालता है। तो कास्टिज्म के बेसिस पे जो कास्टिस कन्फ्लिक्ट जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, वो हमें एज ए नेशन जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। फिर हमारे कल्चरल डिफरेंसेस, जो हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो हमारे खान पान है और जो हमारे रहन सहन है, हमारे कपड़े पहनने हैं, हमारे जो आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स हैं, हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, वो भी बहुत स्टेट टू स्टेट और प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो ये भी एक नेशनल इंटीग्रेशन को एक थ्रेट रहता है। फिर आता है हमारा सोशल डिस्टिंक्शंस। सोशल डिस्टिंक्शंस जो हमारे हैं वो कास्ट और क्रीड के बेसिस पे, रेसिस के बेसिस में, या जो हम अनटचेबिलिटी का जो चीजें लेते हैं आते हैं, या रेसिज्म की जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं किसी भी देश के लिए, वो ऐसा चीज रहता है जो नेशनल सोशल डिस्टिंक्शंस लाते हैं। वो एक हर्डल्स होता है नेशनल इंटीग्रेशन में। फिर आता है इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी, ये जो क्लास में डिफरेंसेस हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, एलिट क्लास, ये क्लास के गैप्स, किसी के पास रोजगार है, किसी के पास बहुत ही पैसा है, ये कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन को हैम्पर करता है। तो ये बेसिक जो एक चीज है जो नेशनल इंटीग्रेशन को के लिए हानिकारक होती है। Now we will discuss what are the dimension of national integration values. So under this
umbrella, we will discuss about some national traditional values. The first one is the wish for the nation's better future. Means the spirit of patriotism or aim to assessing the attitude of individual in developing the nations to have a better future with respect to some of the aspects such as reducing the brain drain, fantasism, and other social evils, and promote the national solidarity, encouraging the self-employment, action the resources among the state of economic development. And for the economic development, the state should be open for all, and they respect the workers from other states also. And we have to express our solidarity. We have to uh, 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 make a check. We have to check the brain drain, which is the very crucial issue. As a nation, we have to stop the brain drain. For this, we have to promote, we have to give some, provide some better opportunities for our young generation, so that we can see that the spirit of patriotism or the spirit of self of belongingness can be developed. क्योंकि अच्छे माइंड हमारे पास नहीं रहेंगे, अच्छे वर्कर्स नहीं रहेंगे, तो बाहर चले जाएंगे, तो फिर वो स्पिरिट नहीं रहती है। वो स्पिरिट अगर हम उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, लर्निंग एनवायरनमेंट रहे, तो इट कैन बी अ बेटर फॉर देम। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू सेंस ऑफ ड्यूटी एंड सिटीजनशिप वैल्यूज। द sovereignty, socialism, secularism, democratic, republic, justice, liberty, equality, equity, fraternity. These are the social citizenship values जो as a nations each and every citizen should have that values. इवन इंडियन सोसाइटी बात करें तो नेशनल पीस की बात करता है, वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स की बात करता है, वो इंटरनेशनल इंटीग्रिटी की बात करता है, जहां पर इंडिविजुअल का रोल नेशंस डेवलपमेंट में ज्यादा होता है, और इन सोशल सिटीजनशिप वैल्यूज को इनकलकेट करने में हम लोग रोल प्ले करें। थर्ड वन इज इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्विंग द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये हमारा बेसिक एसेंस है इंडियन सोसाइटी का, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं। यहाँ पर कोई भी क्रीड, कोई भी रेस हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी ग्रुप हो, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी ही क्यों ना हो, कोई भी एथनिक आपकी पहचान क्यों ना हो, कहीं के भी हो आप, बट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू आर इक्वल बिफोर द लॉ। किसी के लिए प्रोविजन चेंज नहीं होंगे। इसमें यह भी चीज इंक्लूड होती है कि जो मार्जिनाइज सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को हम स्पेशल प्रोविजन दें, ताकि वो एक डेवलप इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अपना योगदान दे पाए। नेक्स्ट वन इज द रिस्पेक्ट फॉर कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। अपने कल्चर को फॉलो करना और दूसरे के कल्चर का सम्मान करना, ये दोनों ही चीज एक इसेंशियल डायमेंशन है नेशनल इंटीग्रेशन वैल्यूज के लिए। We have to respect our culture, and we have to follow our culture and respect the others. दूसरे के ट्रेडिशंस को, दूसरे के खान पान, दूसरे के रहन सहन, इन चीजों को, इन वैल्यूज को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। यही चीज है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में एक अलग पहचान देती है। रोल ऑफ एजुकेशन इन डेवलपिंग नेशनल इंटीग्रेशन वैल्यूज। और एजुकेशन सिस्टम, जब हम नेशंस की बात करें तो द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द नेशन शुड बी सो एम्पावर्ड दैट इट inculcate those national integration values, the feeling of nationalism in the young mind. ये सारे हमारे जो हमारे एजुकेशन सेटअप हैं, ये हमारे ऐसे होने चाहिए ताकि हम यंग माइंड में नेशनल इंटीग्रेशन के जो वैल्यूज हैं, जो सोवरेंटी हम चाहते हैं, जो सेक्युलरिज्म हम चाहते हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम उनके अंदर चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि वो जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी को फॉलो करें, तो ये सब चीजें हमें उनके अंदर इनकलकेट करने होंगी थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम। सो these are the major point in
in context of the national integration values.